नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी जिले वासियों का फिर से स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान की खास प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस में। नागौर हेडलाइंस के जरिए हम नागौर जिले की तमाम दिन भर की खास खबरों को लेकर आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते हैं। यदि आप अपने क्षेत्र से भी किसी खबर को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। राजस्थान प्रदेश में कोरोना अपडेट। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में मिले 155 नए केस, साथ ही डूंगरपुर में एक मरीज की हुई कोरोना से मौत। 10 जिलों में नहीं आया कोई नया केस सामने। 364 मरीजों को रिकवर होने पर कर दिया गया डिस्चार्ज। राज्य में अब केवल 2178 केस हैं सक्रिय। प्रदेश में अब तक 8905 की हो चुकी है मौत। नागौर जिले में कल मिले 9 नए पॉजिटिव केस। जिले में कल नहीं हुई कोरोना से कोई मौत। वर्तमान में जिले में 35 केस हैं सक्रिय। अब राज्य में नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए देना होगा एक ही टेस्ट। इसी के आधार पर होगी सभी विभागों में भर्ती। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET सेट होगा परीक्षा का नाम। परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन कल कर दी जारी। इसके आधार पर ही हो सकेगी 20 तरह की भर्तियां। आदेशानुसार अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के लिए गैर तकनीकी पदों के इस टेस्ट को क्लियर करना होगा अनिवार्य। इस पात्रता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही दी जाएगी नियुक्ति। ग्रेजुएट और सीनियर सेकेंडरी योग्यता के आधार पर करीब 20 विभागों में दी जाएगी नियुक्ति। इस विशेष परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जाएगा। सामान्यतः हर साल ये परीक्षा आयोजित करने पर किया जा रहा है विचार। साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पत्र एवं एक ही चरण में आयोजित होगी परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को बनाया जाएगा समन्वयक। साथ ही इस परीक्षा में आने वाले अंकों को किया जाएगा सार्वजनिक। नहीं होगा कोई उत्तीर्ण अंक, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही लिए जाएंगे आवेदन। इस परीक्षा की वैधता 3 साल तक रहेगी। परीक्षा में बैठने की कोई सीमा नहीं है। योग्यता के परीक्षार्थी जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है परीक्षा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी यदि अंक में सुधार चाहता है तो वो बार बार दे सकता है सेट की परीक्षा। फिर अपने अधिकतम अंकों के आधार पर 3 साल तक कर सकता है भर्ती परीक्षाओं में आवेदन। इस परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंड के संदर्भ में राज्य में पहले से चल रहे नियम ही होंगे लागू। इस व्यवस्था से बार बार पंजीयन और फीस देने की समस्या का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला हो गया तय। इसे लेकर बनाई गई समिति ने सौंपी रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया फॉर्मूला। पिछले 2 साल की परीक्षाओं को आधार बनाकर तैयार किया जाएगा परिणाम। कक्षा 10 के लिए कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा का 45% अंक भार और कक्षा 9 के मार्क्स के 25% अंक भार के साथ साथ विद्यालय विषय विशेष समिति द्वारा कक्षा 10वीं के 10% अंक भार और स्कूल के 20 सत्रांक को मिलाकर तैयार होगा परिणाम। साथ ही 12वीं कक्षा के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का 40%, कक्षा 11 में मिले अंकों का 20% और साथ ही विद्यालय की ओर से 20% सत्रांक जोड़कर निकाला जाएगा परिणाम। प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। आगामी चिकित्सा विभाग एवं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार आयोजित होगी परीक्षाएं। 10वीं के अंक जोड़ते समय टॉप 3 विषयों में एवरेज मार्क्स मिलाकर दिए जाएंगे विषयों को मार्क्स। साथ ही प्राइवेट फॉर्म भरने वालों और परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए परीक्षा का भी किया जाएगा आयोजन। रोल थाना क्षेत्र के छावटाकला गांव में कल अपने ही घर में फांसी के फंदे से झूली विवाहिता। 7 साल पूर्व ही हुआ था विवाह। ससुराल में मनमुटाव के चलते अधिकतर समय रहती थी अपने पीहर चोलूखा गांव में। 2 महीने पहले ही पति लाया था समझा बुझा कर। घटना की सूचना पर रोल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को लिया अपने कब्जे में। पुलिस के अनुसार छावटाकला गांव में नूर बानो पत्नी शमशेर खां के फांसी के फंदे पर लटकने की सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर, परंतु पुलिस के पहुंचने तक मृतका के पति ने शव को उतारा था फंदे से। अब शव को रखवाया गया है JLN अस्पताल की मोर्चरी में। मृतका के पति एवं अन्य परिजनों पर पीहर पक्ष ने हत्या का लगाया है आरोप।
पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। जिले में पिछले महीने स्थगित हुई वन्य जीव गणना आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर होगी आयोजित। जिला वन अधिकारी ज्ञानचंद के अनुसार ताउते तूफान के बाद स्थगित की गई वन्य जीव गणना के लिए अब 108 वाटर पॉइंट का निर्धारण कर करीब 150 फील्ड स्टाफ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कर ली है पूरी तैयारियां। गौरतलब है कि वन्य जीव गणना के आधार पर पिछले साल बहुतायत से विचरण करने वाले चिंकारा और काले हिरणों का बढ़ा था कुनबा। राज्य में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर एक बार फिर से हुआ शुरू। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में मनोनीत किए गए सदस्यों की सूची हुई जारी। जिले के डेगाना नगर पालिका में एवं मकराना नगर परिषद में मनोनीत हुए सदस्य। डेगाना नगर पालिका में दिव्यांग छोटू राम भाम्बू सहित 6 सदस्य किए गए मनोनीत। वहीं मकराना नगर परिषद में दिव्यांग रामचंद्र मलिंडा सहित 4 अन्य पार्षद हुए मनोनीत। लाडनू के निम्बी जोधा गेनाना हाईवे पर पीपलनाडे के पास कल एक तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में बस में सवार 5 लोग हुए घायल। निम्बी जोधा पुलिस चौकी प्रभारी रामस्वरूप बिश्नोई के अनुसार एक निजी बस तेज रफ्तार में नीम के पेड़ को तोड़ते हुए पास में खड़े वन विभाग के ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। ट्रॉली मौके पर ही पलट गई और बस में बैठे 5 यात्रियों के हाथ, पैर और सिर में आई हल्की चोटें। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय लोगों की मदद से भेजा गया निम्बी जोधा के राजकीय अस्पताल। नागौर महिला पुलिस थाने में कल नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की मिली रिपोर्ट के प्रकरण में अनुसंधान कर रहे सीओ विनोद कुमार सिपा, थाना अधिकारी अंजू कुमारी व उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी राठौड़ी कुआं निवासी भरत सोनी व लक्ष्मी कॉलोनी निवासी बाल अपचारी किशोर नथुराम गुर्जर को नागौर कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। साथ ही बहुचर्चित इंद्रचंद हत्याकांड में भी आरोपी सुरेश को कोतवाली पुलिस ने कल किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देशन में कोतवाली थाना में हुई प्रेस वार्ता में एसपी ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण के अंतर्गत बहुचर्चित इंद्रचंद हत्याकांड में पूर्व में 3 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। इसके बाद लगातार अनुसंधान करते हुए कल अन्य आरोपी सुरेश पुत्र हरिराम निवासी रोल को किया गया गिरफ्तार। एसपी ने बताया कि जिला स्तरीय टीम गठित कर अन्य आरोपियों की तलाश है जारी। नागौर में एक व्यापारी द्वारा 12 दिन पहले ट्रांसपोर्ट के माध्यम से 360 बोरी सौंफ उत्तर प्रदेश के जलालाबाद भेजने के बाद माल की डिलीवरी नहीं होने और ट्रक ड्राइवर के फोन बंद होने को लेकर पीड़ित व्यापारी ने 8 दिन पहले कोतवाली थाने में ट्रक ड्राइवर व ट्रांसपोर्ट के मालिक के खिलाफ लूट का मुकदमा करवाया गया था दर्ज, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को मिली सफलता। ट्रक सहित लूटी हुई सौंफ करीब 9.5 लाख की उत्तर प्रदेश में हुई बरामद, परंतु मौके से ड्राइवर हो गया फरार, जिसकी तलाश है लगातार जारी। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में सत्र 2021-22 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु कक्षा 6 से 9 में रिक्त सीटों के लिए कार्यक्रम किया गया थे। 25 जून से 30 जून के मध्य प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को किया जाएगा पूरा। प्रवेश हेतु चयनित आवेदकों की सूची 8 जुलाई को की जाएगी जारी। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में भी किया गया संशोधन। अब ग्रामीण होनहारों को मिलेगी मॉडल स्कूल में प्रवेश की प्राथमिकता। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा स्कूल शिक्षा परिषद को आदेश जारी कर कक्षा 6, 9 व 11 में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के स्थान पर प्रवेश नीति में संशोधन करते हुए संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात शेष बची सीटों पर ही शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के दिए गए हैं निर्देश। नावा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट का हुआ वर्चुअल शिलान्यास। उप मुख्य सचेतक एवं स्थानीय विधायक महेंद्र चौधरी ने शिलान्यास करते हुए नावा को चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। साथ ही स्थानीय प्रशासन व चिकित्सकों को दी बधाई। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक एवं कोरोना प्रभारी डॉक्टर सौरभ जैन ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए 41 लाख की लागत से निर्मित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट के संदर्भ में दी जानकारी। डीडवाना शहर में आर्थिक तंगी को लेकर गत 15 जून को गली नंबर 3 में एक अधेड़ द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में
कल परिजनों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा को सौंपा गया ज्ञापन। मृतक के पुत्र ने ज्ञापन में कुछ लोगों द्वारा परेशान और प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का लगाया आरोप। साथ ही आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने की दी जानकारी। ज्ञापन में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की गई मांग। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 15 जून को दर्ज हुए मामले में जारी है अनुसंधान। जांच पूरी होने के बाद दोषियों की गिरफ्तारी कर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। साथ ही कुछ दिनों पूर्व लालासरी गांव में सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही हुई थी मौत। वहीं 4 गंभीर घायलों में से एक को किया गया था जयपुर रेफर, जिसकी कल इलाज के दौरान हो गई मौत। परिजनों एवं सरपंच पेपी देवी ने ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर सौंपा है ज्ञापन। ज्ञापन में हादसे में 4 मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से उचित मुआवजे की गई है मांग। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने कल मकराना उपखंड के गांव मंडूकिया में जलदाय विभाग द्वारा करीब 20 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 3 फेज नलकूप की खुदाई की कार्य का किया शुभारंभ। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि प्रेमाराम भाकर ने मकराना विधायक को विद्यालय के नए भवन में कक्षों की कमी, अधूरे पड़े अन्य कमरे में कार्य को पूर्ण करवाने, शमशान भूमि का आवंटन और विकास करवाने तथा अन्य समस्याओं से करवाया अवगत। विधायक ने दिया सकारात्मक आश्वासन। वहीं मकराना के पूर्व विधायक एवं नागौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे के दौरान सामने आई पेयजल की किल्लत को चिन्हित कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री बीडी कल्ला को नए नलकूपों की अभिशंसा भेजी। साथ ही मकराना से भाजपा नेता व जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र रांदड़ की सुपुत्री प्रियांशी के विवाह के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीडियो संदेश के जरिए पूरे परिवार को दी बधाई। साथ ही बिटिया को दिया आशीर्वाद। आपसी दोस्ती के चलते रहता है रांदड़ से सीधा संवाद। बिरला राजस्थान के संसदीय सचिव व सांसद रहते हुए भी कई मौकों पर आ चुके हैं रांदड़ के घर। आपके जीवन में परबतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ट्रूनाट मशीन के साथ ही चिकित्सा सुविधाओं में हुआ विस्तार। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ठोलिया के अनुसार टीबी की जांच हेतु ट्रूनाट मशीन के इंस्टॉलेशन से मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा अजमेर और नागौर से आई टेक्निकल टीम ने मशीन को किया इंस्टॉल। इस मौके पर मशीन को संचालित करने के लिए लैब टेक्नीशियन विष्णु दत्त व मनीष बाकर को दिया प्रशिक्षण। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर डीपी जोशी सहित अन्य चिकित्सा विभाग की टीम रही मौजूद। वहीं शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और पिपलाद गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट ने किया निरीक्षण। उपखंड अधिकारी ने मौजूद लोगों को टीकाकरण करवाकर औरों को इसके प्रति प्रेरित करने का किया आग्रह। साथ ही परबतसर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से स्थानीय कार्यालय में पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर की गई श्रद्धांजलि अर्पित। वहीं शहर के बाईपास हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर ग्राम गांगवा के निकट एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, जिसमें विपिन सिंह पुत्र भगवान सिंह हुआ गंभीर रूप से घायल, जिसे निजी वाहन की सहायता से पहुंचाया गया परबतसर सीएचसी, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद कर दिया गया अजमेर रेफर। जिले के पीलवा थाना क्षेत्र के जावला मेराना गांव में कल दोपहर लहूलुहान अवस्था में एक युवक का मिला शव। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर रखवाया बाजवास अस्पताल की मोर्चरी में। जानकारी के अनुसार रवि पुत्र सुखराम उर्फ बाबूलाल गोदारा का मिला था लहूलुहान शव। युवक के चेहरे पर मिले हैं चोट के निशान, साथ ही पूरे शरीर पर लगे हैं खून के धब्बे। इस दौरान युवक की मोटरसाइकिल भी मिली है सड़क के किनारे। मृतक के चाचा एवं परिजनों ने रिपोर्ट पेश कर बताया है कि मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में। परिजनों ने 174 के तहत मामला दर्ज करवाया थाने में। पीलवा थाना एसएचओ रिजपाल सिंह चौधरी ने बताया कि मामले की तहकीकात है जारी, जांच के बाद ही सामने आएगा सच। कल नागौर नगर परिषद सभागार में आयोजित हुई साधारण सभा, जिसमें पेयजल को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा। बैठक में पेयजल समस्या को छोड़कर कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा, जिसमें नागौर शहर की कॉलोनियों में हाईमास्ट एवं एलईडी लाइट खरीदने, स्टोर के नाकारा सामान की नीलामी करने,
नगर परिषद कार्यालय परिसर में ई मित्र की स्वीकृति जैसे कई बिंदुओं पर बनी सहमति। साथ ही पत्रकार कॉलोनी में पत्रकारों को आवासीय भूखंड आवंटित करने का किया गया अनुमोदन। शहर में सफाई व्यवस्था के संदर्भ में विचार विमर्श कर 3 की जगह 6 जोन बनाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का लिया गया निर्णय। बैठक में सभापति मीतू बोत्रा, उपसभापति सैयद सुलेमानी, आयुक्त नगर परिषद सरवण चौधरी एवं शहर के पार्षद रहे मौजूद। नागौर नगर परिषद में एक ओर चल रही थी बैठक तो दूसरी ओर परिषद कार्यालय के बाहर पानी की समस्याओं को लेकर शहर वासियों ने किया हंगामा। नारेबाजी करते हुए नगर परिषद सभापति एवं आयुक्त के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट चौराहे पर महिलाओं ने लगाया जाम। पुलिस स्पेशल टीम पहुंची मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद जमा भीड़ को पुलिस ने समझाइश कर हटाया। नगर परिषद के अंदर सभापति कक्ष का किया घेराव। सभापति को ही नहीं निकलने दिया कक्ष के बाहर। महिलाओं ने विरोध करते हुए शहर में व्याप्त पेयजल की समस्या को प्राथमिकता से सुलझाने की मांग। इस पर नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा व जयीन कलीम ने समझाइश कर कुछ दिनों में पानी की समस्या दूर करने के लिए शहरवासियों से मांगा समय। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते रहेंगे। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।